हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिसमें हम लोग अब रिपोर्ट को शो करेंगे कि इसकी हिस्ट्री, रिपोर्ट की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब इस पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग रिपोर्ट हिस्ट्री और प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री दोनों दिखाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री का तो देखते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उस केस में भी मैं क्या करूँगा, प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट को हम लोग करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी मैं सबसे पहले चला जाता हूँ बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में जाते हैं और बैकएंड में आपको यहाँ पे एपी रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, एपी रिकॉर्ड क्या है, ये अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स है। तो इन रिपोर्ट्स को ही हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। तो इसमें फॉलो अप डेट तो एक्चुअली कुछ है नहीं। ठीक है, फॉलो अप डेट नहीं है। ओके, फॉलो अप डेट को हम लोग बैकएंड में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसको करने नहीं जा रहे हैं अभी के लिए। ओके, तो कुछ फील्ड्स हैं जिसको हम लोग अभी के लिए छोड़ रहे हैं, मतलब आप अगर चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी मैं नहीं सोच रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करने की। जो थोड़े से इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एपी रिकॉर्ड्स निकालेंगे किसके बेसिस पे, पेशेंट आईडी के बेसिस पे। ठीक है, पेशेंट आईडी जो होगी उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं क्या कहते हैं, रिपॉजिटरी में, एपी रिकॉर्ड रिपॉजिटरी में यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट निकालेंगे किसकी, एपी रिकॉर्ड की, फाइंड बाई पेशेंट आईडी। ओके, बस यहाँ पे इतना ही करना था और इतने में हमारा काम हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सर्विस के अंदर जाके क्या बनाएंगे, लिस्ट ऑफ एपी रिकॉर्ड डीटीओ। ओके, और गेट एपी रिकॉर्ड्स बाय आईडी। ओके, लॉन्ग पेशेंट आईडी, एपी रिकॉर्ड बाय पेशेंट आईडी। ओके, यहाँ पे एपी रिकॉर्ड की जगह रिकॉर्ड्स कर देता हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड्स बाय पेशेंट आईडी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कैच है, क्या है कि हर बार डॉक्टर सेम नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कि मैं एक बार किसी और डॉक्टर के पास कुछ दिखाया मैंने, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाकर दिखा रहा हूँ, तो उस केस में डॉक्टर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर का नेम भी हमें शो करना पड़ेगा कि किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। भले वो ये सेम डॉक्टर हो, जैसे मैं ही हूँ चंद्रभान मौर्य, मैं ही मार्शल को चेकअप कर रहा हूँ, तो उस केस में भी थोड़ा सा मतलब हमें डॉक्टर का नेम भी शो करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एपी रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर आईडी मिल जाएगी। ठीक है, सिम्टम्स मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन हमें डॉक्टर नेम भी शो करना है। तो उसके लिए मैं एक डीटीओ बनाऊँगा। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्या शो करेंगे, रिकॉर्ड डीटीओ। ओके, रिकॉर्ड डिटेल्स करके भी दे सकता हूँ जावा। ओके, अब रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर क्या क्या जाएगा, हम लोग एट द रेट क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा। ओके, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना हो गया। अब एपी रिकॉर्ड में जाऊँगा और मैं यहाँ से सारी चीज़ें उठा लूँगा। ओके, और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दे दी। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट आईडी दे सकता हूँ वैसे तो, प्राइवेट लॉन्ग अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, ये अपॉइंटमेंट आईडी दे देता हूँ वैसे तो, और रेफरल और ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसमें साथ साथ मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग डॉक्टर नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग डॉक्टर नेम दे दूँगा। और सेम चीज़ को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईपी रिकॉर्ड रिपॉजिटरी में यहाँ पे मैं क्वेरी के थ्रू करूँगा। हम लोगों ने ऐसी क्वेरी लिख रखी है। ठीक है, ओके, तो ऐसी क्वेरी हम लोगों ने कहाँ पे लिख रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिख रखी है हम लोगों ने ऐसी क्वेरी। ठीक है, तो मैं ऐसी क्वेरी को ही यहाँ पर उठा लूँगा और यहाँ पर दे दूँगा ऐसे करके। अब यहाँ पे कॉम एचएमएस अपॉइंटमेंट डीटीओ, और इसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स की जगह हम लोग रिकॉर्ड डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम लोग का
अपॉइंटमेंट है उसकी जगह हम लोग को क्या लिखना है, AP रिकॉर्ड, AP रिकॉर्ड। ओके, अब A डॉट पेशेंट ID जहाँ पर ये होगी, ओके, तो सेम चीज़ है। बाकी यहाँ पे A डॉट डॉक्टर ID हो गया, पेशेंट ID, और हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर वो कर लेंगे कि हम लोगों का कैसे एक्चुअली यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जो क्वेरी है उसको लिखेंगे। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ मैंने इंपोर्ट कर रखी लेकिन यूज़ नहीं कर रखी। AI हो गई, पेशेंट ID हो गई, यहाँ पे A डॉट डॉक्टर ID हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नल रहेगा नेम में, फिर यहाँ पे A डॉट अपॉइंटमेंट ID हो जाएगी, ओके, A डॉट अपॉइंटमेंट ID हो जाएगी। अपॉइंटमेंट ID के लिए A डॉट अपॉइंटमेंट ID तो नहीं होगी वैसे, चलो लिख देते हैं, मे बी सेलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का सिम्टम्स हो जाएंगे, सिम्टम्स, ओके। इसके बाद क्या हो जाएंगे, A डॉट डायग्नोसिस, ठीक है। इसके बाद हो जाएंगे टेस्ट्स, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएंगे, नोट्स, ओके। और जी हम लोगों ने एक थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, क्या हम लोगों ने गलती करी, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए वैसे तो, मैं अगर सही बात कहूँ तो, क्योंकि रिकॉर्ड डिटेल्स में क्या रहेगा, देखो हमने अभी के लिए ये कर दिया, लेकिन मैं फ्रंट एंड में भाई इसको तो ऐसे भेजूंगा नहीं, है कि नहीं है। मैं सीधी सीधी बात आपसे ये बता रहा हूँ, तो मैं इसको फ्रंट एंड में तो ऐसे भेजने नहीं वाला हूँ वैसे। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, बेटर है, सबसे बेटर तरीका जो है यहाँ पे मैं सिम्टम्स जो हो गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, ओके। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे गलती कर रखी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि ये मैं फ्रंट एंड के रिस्पॉन्स के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एंटिटी को सेव नहीं करना है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेस्ट रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग, ओके। सेम चीज़ ये हो गई, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पहले लिख रखा था उसको वैसे ही कर दूंगा, इसको इसके हिसाब से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे AP रिकॉर्ड में जाऊँगा, और यहाँ पे 2 DTO देखो लगा रखा है इन्होंने, 2 DTO लगा रखा है, ठीक है। अब 2 DTO को हम लोग उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, किसके हिसाब से, रिकॉर्ड डिटेल्स में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से। तो पब्लिक रिकॉर्ड डिटेल्स, 2 रिकॉर्ड डिटेल्स, ओके, 2 रिकॉर्ड डिटेल्स, यहाँ पे पेशेंट ID, डॉक्टर ID, और यहाँ पे नेम हटा देंगे, यहाँ से नेम हमें चाहिए नहीं, नल दे देंगे, अपॉइंटमेंट डॉट गेट ID, ओके, अपॉइंटमेंट डॉट गेट ID कर सकते हैं यहाँ पे, जब हम लोग पूरी फैच कर रहे हैं, ठीक है, सारा रिकॉर्ड फैच कर रहे होंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। और इसके बाद अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर में कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, ठीक है। डायग्नोसिस हो गया, नोट्स हो गया, रेफरल हो गया, फॉलो अपडेट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस से, जहाँ पर हम लोग का सर्विस है, सर्विस के अंदर AP रिकॉर्ड सर्विस IMPL में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे पेशेंट ID से ये चीज़ फैच करता हूँ पहले, तो लिस्ट ऑफ AP रिकॉर्ड, ओके, और रिकॉर्ड्स फाइंड बाय पेशेंट ID, ओके। और यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, DTO में कन्वर्ट नहीं करना है, और यहाँ पे रिकॉर्ड DTO भी नहीं देना है, हमें रिकॉर्ड डिटेल्स देना है, ठीक है, रिकॉर्ड डिटेल्स, ओके। सेम चीज़ यहाँ पर भी देना है हमें, रिकॉर्ड डिटेल्स, ओके। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड्स आए, अब रिकॉर्ड्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, रिकॉर्ड डिटेल्स में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला काम कर दूँगा मैं, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड डिटेल्स, 2 रिकॉर्ड डिटेल्स, अभी हम लोग पास रिकॉर्ड डिटेल्स आए, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन काम हमारा है कि हम लोगों को फैच करना है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे फैच करेंगे, ठीक है। इसको कैसे फैच कर सकते हैं हम लोग, इसको फैच करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, डॉक्टर एग्जिस्ट, गेट पेशेंट बाय ID, गेट डॉक्टर बाय ID। तो हमें एक्चुअली डॉक्टर का नेम चाहिए, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर हो सकते हैं हमारे पास कई सारे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें ID भेजेंगे, ठीक है। तो ID के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो
या तो हम लोग यहाँ पे आईडी को भेज दें किसी और तरीके से, ठीक है, पैरम्स में। ओके, तो पैरम्स के हिसाब से हम लोग कैसे भेज सकते हैं इसमें, जस्ट हम लोग करते हैं इसको कैसे भी। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट के साथ साथ प्रोफाइल कहाँ है। प्रोफाइल यहाँ पे है। तो हमें क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर चाहिए हमें। तो सारे डॉक्टर चाहिए, गेट बाय आईडी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक वो कर सकते हैं, डिटेल्स बना सकते हैं, जैसे गेट मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट डॉक्टर्स बाय आईडी। ओके, गेट डॉक्टर्स बाय आईडी, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पब्लिक में मेथड, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होगी हम लोग को, रिक्वेस्ट पैराम होगा, ठीक है, पैरामीटर में ही हम लोग देंगे। और गेट डॉक्टर बाय आईडीज़ है, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर डीटीओ नहीं रहेगा। अब डीटीओ में भी हम लोग चेंज कर देंगे, सिर्फ नेम रहेगा और उसकी आईडी रहेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डॉक्टर नेम डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे @data, ठीक है। और हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली, और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, और दूसरा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब मेरे को ये देखने दो पहले कि इसमें भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या, नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है हमारे इसमें, तो थोड़ा सा हम लोग को ठीक है, ये डॉक्टर नेम में फिर स्ट्रिंग नेम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास सर्विस मेथड होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो सर्विस मेथड को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉक्टर रिपोजिटरी के अंदर, और यहाँ पे हम लोग का है तो डॉक्टर ड्रॉप डाउन है यहाँ पे हम लोग का, जब ठीक है हम लोग का काम हो गया यहाँ पे। तो ये डॉक्टर नेम को मैं यहाँ से अभी रहने देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डॉक्टर सर्विस IMPL में जाता हूँ, तो लिस्ट ऑफ डॉक्टर ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, वो चाहिए जिनकी हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी है यहाँ पे, फ्रॉम डॉक्टर डी वेयर आईडी इन, ठीक है, बाय आईडीज़। ओके, तो ये कुछ हम लोग का यहाँ पर लग जाएगा, फाइंड ऑल डॉक्टर ड्रॉप डाउन बाय आईडीज़। ओके, अब ऐसे ही मैं जाता हूँ सर्विस में, यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ डॉक्टर ड्रॉप डाउन गेट डॉक्टर्स बाय आईडी। ओके, इतना ही करना था मेरे को, यहाँ पर भी ठीक हो गया। ओ सॉरी, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है भाई तेरे को, ओवर राइड लिखना रह गया यहाँ पे, क्या ओवर राइड भी लिख दिया हमने। ओ, तो मैंने ये लिखा कहाँ पे है भाई, अभी तो मैं लिख रहा था ना कहीं पे। ओके, यहीं पे लिख रहा था क्या, हो सकता है। यहाँ पर बस हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, बस ये कर देंगे हम लोग, ठीक है, फाइंड ऑल डॉक्टर ड्रॉप डाउन बाई आईडीज़। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डॉक्टर ड्रॉप डाउन। ओके, ये हो गया हम लोग का काम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का अपॉइंटमेंट है, इसमें हम लोग पहले तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करके लेके जाएंगे, किस में पेस्ट करेंगे हम लोग, इसके DTO के अंदर, DTO के अंदर, ठीक है, DTO के अंदर पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप सारे चेंजेस ले लेगा, आईडी और नेम। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो कि हमारे क्लाइंट के अंदर, यहाँ पे हम लोग मेथड बनाएंगे गेट मैपिंग में गेट डॉक्टर्स बाय आईडी। ओके, और गेट डॉक्टर्स बाय आईडी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट ऑफ डॉक्टर नेम, ओके, और गेट डॉक्टर्स बाय आईडी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम दे देंगे। ओके,
सेम। और यहाँ से हम लोग थ्रोज वाला हटा देंगे अभी के लिए। ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें भी आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो सारी चीज़ें जो भी आपको कंट्रोलर में एक्सेप्शन कंट्रोलर बनाना हो, यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, फैन कंट्रोलर बोलते हैं उसको वैसे तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ पे ये वाला हमने बना दिया। और अगर मैं इसको जाके मैच कराऊँ तो ये मैच करना चाहिए इसके API से। ठीक है, गेट डॉक्टर्स बाई आईडी। ठीक है, डॉक्टर है ऊपर, प्रोफाइल डॉक्टर, और गेट डॉक्टर्स बाई आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये प्रोफाइल डॉक्टर गेट डॉक्टर्स बाई आईडी, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इतना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिस्ट ऑफ लॉन्ग निकालूंगा, लिस्ट ऑफ लॉन्ग डॉक्टर आईडीज़। ओके, डॉक्टर आईडीज़ निकालूंगा। कैसे निकालूंगा मैं, इसमें रिकॉर्ड डिटेल्स पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम करूँगा। ठीक है, स्ट्रीम और गेट डॉक्टर आईडी डिस्टिंक्ट टू लिस्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसको मैं होल्ड पे डालता हूँ, अभी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या हम लोग रिकॉर्ड डिटेल्स में स्ट्रीम कर रहे हैं और उसमें हम लोग मैप क्या कर दे रहे हैं, जो उसकी आईडी है उसको मैप कर दे रहे हैं। ठीक है, मैप करने का मतलब हो गया कि हम लोग उसको एक एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरा डॉक्टर में आईडी है, नेम है, ठीक है, डॉक्टर आईडी है। ठीक है, ये मान लो कि ये मेरा डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग किस में मैप कर दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ हम लोग किस में मैप कर देंगे, इस डॉक्टर आईडी पे मैप कर देंगे सिर्फ। तो अगर मेरे पास ऐसे 10 ऑब्जेक्ट होंगे कॉमा करके, ठीक है, मान लो इसमें फिर ये भी यहाँ पे आईडी है, नेम है, फिर डॉक्टर आईडी है। ठीक है, तो ये कैसे मैप हो जाएगा, एक एरे में मैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने लास्ट में टू लिस्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डॉक्टर आईडी, ये दूसरी आईडी हो जाएगी, तीसरी आईडी हो जाएगी। और उसके बाद हमने इसको डिस्टिंक्ट में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर डुप्लीकेट आईडी होगी, जैसे 1 1 होंगे 2 बार, तो हम लोग सिर्फ एक ही बार उसको काउंट करेंगे, एक ही बार उसको एरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा HRMS क्लाइंट है उसको हम लोग रिक्वेस्ट देंगे। यहाँ पे हमें प्राइवेट फाइनल प्रोफाइल क्लाइंट है जो भी हम लोग का, ठीक है, प्रोफाइल क्लाइंट है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट देंगे प्रोफाइल क्लाइंट डॉट गेट डॉक्टर्स बाई आईडी। ओके, गेट डॉक्टर्स बाई आईडी डॉक्टर आईडी। अब हम लोग स्ट्रीम मैप क्या कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना था हमें, वैसे तो हर डॉक्टर पे जाके यहाँ पर, सॉरी जी हम लोगों ने गलती कर दी। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को लिस्ट ऑफ डॉक्टर नेम को स्टोर करना है। ठीक है, डॉक्टर नेम को स्टोर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, स्टोर करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको मैप करना है। कैसे में, मैप में, तो यहाँ पे मैप ऑफ लॉन्ग से स्ट्रिंग डॉक्टर का मैप बनाएंगे हम लोग, क्या, जिसमें स्ट्रिंग जो लॉन्ग रहेगा उसकी आईडी रहेगी। ठीक है, और डॉक्टर मैप बना देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली देखो ऐसे मैप बन गया हम लोगों का, ज़्यादा नहीं 2 सेकंड में। तो आप भी देखो ऐसे मैप बना सकते हो। अब हम लोग मैप बना रहे हैं किस चीज़ का, डॉक्टर के नेम का और उसके आईडी का, मतलब जो वैल्यू रहेगी वो नेम रहेगा डॉक्टर का, और जो आईडी रहेगी, जो की रहेगी वो आईडी रहेगी डॉक्टर की। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का बिग ऑफ 1 में हम लोग का डॉक्टर की डिटेल्स मिले। बिग ऑफ 1 DSA करते हो गए आप सब लोग, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो मतलब काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने मैप में कन्वर्ट किया, नहीं तो हम लोग हर एक डॉक्टर के लिए पूरे एरे को हम लोग को स्कैन करना पड़ता। ठीक है, जो भी हम लोग का डॉक्टर्स नेम का एरे है, इस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, एक बार स्कैन किया है और उसमें हम लोगों ने उसको मैप में स्टोर कर दिया, और मैप में हम लोग किसी भी चीज़ को बिग ऑफ 1 में ले सकते हैं, और वर्स्ट केस लॉग एन में जाता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि छोटे रिकॉर्ड है तो इसमें लॉग एन के कोई केस ही नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक की कितनी डिटेल्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगी, और 100 के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतनी। ठीक है, 100 रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हर एक रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे बस बस बस, ठीक है, इतना काम हो गया हम लोग का, देख लो। और वैसे डॉक्टर तो हर उसके केस में रहेगा ही, यहाँ पे लिख रखा है अनोन डॉक्टर, लेकिन ठीक है, चलो इसने अपने हिसाब से दे रखा है तो ठीक है, आप भी कर सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, डॉक्टर मैप में से डॉक्टर आईडी से गेट कर ले रहे हैं, अगर नल नहीं है तो हम लोग सेट कर दे रहे हैं डॉक्टर नेम, अदरवाइज हम लोग अनोन डॉक्टर करके सेट कर रहे हैं, और रिटर्न क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड डिटेल्स। ठीक है, और सेम चीज़ को हम लोग कहाँ से रिटर्न कर देंगे, यहाँ से AP रिकॉर्ड API में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गेट मैपिंग करेंगे और गेट रिकॉर्ड्स बाई पेशेंट आईडी, और यहाँ पे लिस्ट बाई रैप, यहाँ पे देखो, बस बहुत ही आसानी से हम लोग का ये सारा काम हो गया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। आपको अगर गिटहब को पायड यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो यूज़,
लेकिन मैं उसको तभी आपको सीखने को कहूँ, मतलब यूज़ करने को कहूँगा जब आपको सब कुछ सही से आता, मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया इसमें अच्छे से आता सब कुछ आपको, ठीक है। आपका ये नहीं हो कि भाई ये को पायलट ये कर दे सब कुछ, मतलब आप स्क्रैच से मत करो, को पायलट से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर को पायलट के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। सीधी सीधी मैं बात आपको ये बता रहा हूँ। मैंने भी शुरू में सिर्फ ये नॉर्मली ऐसे ही करके पढ़ा है अपने से ही, को पायलट पायलट कुछ नहीं यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो उस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो को पायलट आप किसी लिमिट तक यूज़ करो, जब आप बहुत ही ज़्यादा फंस जाओ तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एरर के लिए, एरर सॉल्विंग के लिए को पायलट यूज़ कर लो, या चैट जीपीटी यूज़ कर लो। पहले तो हम लोग के टाइम में स्टैक ओवरफ्लो ही था। हम लोग के टाइम क्या, मतलब एक दो साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। स्टैक ओवरफ्लो पे ही हम लोग सर्च करते रहते थे भाई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा रहे हैं उसी में। लेकिन अब तो काफ़ी जल्दी रिजोल्यूशन मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। लेकिन अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है कि मैं जाके एरर वहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ से खुद ही हम लोग पढ़ लेते हैं एरर को, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना यहाँ पे गेट रिकॉर्ड्स बाय पेशेंट आईडी हो गया। अब पेशेंट आईडी में ये सारे रिकॉर्ड की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर सिर्फ हमारी कुछ ही चीज़ें आने वाली हैं। अब हमें प्रिस्क्रिप्शन की भी डिटेल्स चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स हमें कैसे मिलेगी, आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे। अब प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स, हम प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स में भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉक्टर की आईडी, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, डॉक्टर की आईडी हमें चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स में। डॉक्टर की आईडी चाहिए, डॉक्टर का नेम भी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ क्या बनाएंगे, डॉक्टर सॉरी प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स डॉट जावा, और सेम चीज़ें यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, ओके। ठीक है, आप नोट्स भी मैं दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। आपकी मर्जी हो, आप नोट्स देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब इसके बाद रहा हम लोग का प्राइवेट डॉक्टर नेम, ओके, ठीक है। तो डॉक्टर नेम भी यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डॉक्टर नेम हो जाएगा, पेशेंट का नेम तो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग पेशेंट के बेसिस पे ही फैच कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी के लिए हम लोग को पेशेंट या डॉक्टर में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी लिस्ट ऑफ मेडिसिन डीटीओ रहेगी। और मेडिसिन डीटीओ की बात करूँ तो मेडिसिन में हमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें हमें कहीं और से कुछ लेकर आना हो, ठीक है। मेडिसिन आईडी है, लेकिन ठीक है, जब हम लोग बाद में फार्मेसी बना लेंगे तो यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी हमें, जिसमें डोसेज और मेडिसिन नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से हटा देंगे। लेकिन वो चीज़ है फ्यूचर इन्हांसमेंट, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, जब हम लोग फार्मेसी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली जाना है अब प्रिस्क्रिप्शन सर्विस में। और यहाँ पे गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय आईडी है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन को किसके बेसिस पे निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पब्लिक। सबसे पहले तो मैं एक प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी में जाता हूँ, फाइंड ऑल बाय पेशेंट आईडी है, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन को पहले तो मैं ये कन्वर्ट कर लेता हूँ हम लोग किसमें, डायरेक्टली डिटेल्स वाले में, पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ओके। टू डिटेल्स, लिस्ट ऑफ मेडिसिन नहीं दूंगा मैं इसके अंदर। लिस्ट ऑफ मेडिसिन वहाँ मैं दे सकता हूँ वैसे तो, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेडिसिन भी हम लोग दे देंगे, ओके। लिस्ट ऑफ मेडिसिन हम लोग दे देंगे इसके अंदर भी। और यहाँ पर हम लोग का नॉर्मली ऐसे या तो नहीं देंगे, लिस्ट ऑफ मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग एक अलग से वो डिपेंडेंसीज नहीं रखना चाहता हूँ मैं, बस यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नल दे दूँगा अभी के केस में, ओके। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ से मिल रही है मैं वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरे को, तो मैंने यहाँ पर दे दी, ओके। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे, जैसे कि हो गया प्रिस्क्रिप्शन सर्विस के जगह अब मेरे को यहाँ पर आना है, और यहाँ पर देखना है मेरे को पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ सॉरी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि सॉरी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, सॉरी मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ओके। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिटेल, गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट आईडी, ओके। तो ये चीज़ चाहिए हमें यहाँ पर भी, यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सर्विस IMPL है, ओके।
तो ये चीज़ ठीक है यहाँ पे। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस IMPL, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो आप लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स मंगा लोगे, किससे, पेशेंट आईडी से। ठीक है, अब पेशेंट आईडी से प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स कैसे मंगाओगे भाई, वो तो है ही नहीं अपने पास। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस मिलेंगी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी और यहाँ पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे फाइंड ऑल बाई पेशेंट आईडी। ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा। ओके, अब प्रिस्क्रिप्शन एम्प्टी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स में हम लोग कैसे मैप करेंगे, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स को मैप करने के लिए सबसे पहले तो टू डिटेल्स में हमने उसको मैप कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग के पास क्या है, मेडिसिन नहीं है। ठीक है, मेडिसिन नहीं है हम लोग के पास। अब मेडिसिन को भी हमें फैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो सेट मेडिसिन को हम लोगों ने ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है वैसे तो, इस प्रॉब्लम का नाम N+1 होता है करके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग उसको ऐसे ही रखेंगे, कोई इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके, हाँ, बहुत ही हायर लेवल एप्लीकेशन पे जाके आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि इतना हो गया। इसके बाद अभी हम लोग को डॉक्टर नेम भी सेट करना है। तो डॉक्टर नेम के लिए सेम चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हम लोगों ने वहाँ पर की थी। तो उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने, लिस्ट ऑफ लॉन्ग, ठीक है, डॉक्टर आईडी, गेट डॉक्टर आईडी टू लिस्ट। सेम चीज़ यहाँ डॉक्टर नेम्स को मंगाया हम लोगों ने। फिर इसके बाद गेट डॉक्टर बाई आईडीज़, मेडिसिन सर्विस नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल क्लाइंट हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम प्राइवेट फाइनल प्रोफाइल क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल क्लाइंट दे देंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको बोरियत हो रही हो तो यार प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग अपनी तरफ से लगाओगे तो थोड़ी सी बोरियत हट जाएगी। ठीक है, तो सॉरी अगर बोरियत हो रही है तो, लेकिन बोरियत होनी नहीं चाहिए। वैसे अगर आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हो, आप APIs बनाना सीख रहे हो, जो हर जगह आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ क्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ लिस्ट ऑफ लॉन्ग डॉक्टर्स आईडी। तो हम लोग के पास ऑलरेडी आ गई है। डॉक्टर्स आईडी की जगह हम लोग यहाँ पे मेडिसिन सर्विस की जगह हम लोग को क्या करना है, प्रोफाइल क्लाइंट यूज़ करना है। ठीक है, प्रोफाइल क्लाइंट गेट डॉक्टर्स बाई आईडी, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम लोग को क्या लिखना है, डॉक्टर नेम। ओके, और यहाँ पे डॉक्टर नेम्स आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैप ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग डॉक्टर मैप। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर्स यूज़ करेंगे। ओके, कलेक्टर्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, डॉक्टर नेम गेट आईडी और डॉक्टर गेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ सही होगी हमारी। ओके, और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेरे को और क्या चीज़ करनी है यहाँ पे, सबसे पहले अब मैं करूँगा प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स फॉर इस डॉक्टर नेम, डॉक्टर गेट नेम, ये अनोन डॉक्टर, सेम चीज़ मैं सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन डिटेल हो गया, रिटर्न कर दूंगा मैं प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो यहाँ पर भी हो गया हम लोगों का। और मैं बस यहाँ पर एक और मेथड क्या बनाऊँगा कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जो हम लोग का अपॉइंटमेंट रिपोर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक मेथड आता है डायरेक्टली, अपॉइंटमेंट सर्विस IMPL में जाता हूँ मैं, सॉरी AP रिकॉर्ड सर्विस में। तो यहाँ पे मैं बुलियन रिटर्न करूँगा बस, इज़ रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, इशू शो करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखो हर टाइम बटन शो नहीं करना है वाला। ठीक है, मैं सीधी सीधी आपको बात बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉरी ये ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे मेथड आता है, यहाँ पे क्या मेथड आता है, यहाँ पे आता है बुलियन। ठीक है, एग्जिस्ट बाई अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, तो अगर ये अपॉइंटमेंट आईडी से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें क्या दे देगा, वो दे देगा। ठीक है, रिटर्न AP रिकॉर्ड रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाई अपॉइंटमेंट आईडी, बस। ओके, तो यहाँ पे इसके हिसाब से ही वो रिस्पॉन्स जो है हमें दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारी APIs बना लूँगा। यहाँ पे गेट रिकॉर्ड हो गया, गेट रिकॉर्ड्स बाई पेशेंट आईडी, और इसके बाद हम लोग क्या देंगे, गेट मैपिंग के अंदर इज रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये भी चीज़ होगी हम लोग की कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके बाद गेट रिकॉर्ड्स, गेट मैपिंग कर देंगे हम लोग, और गेट प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, गेट प्रिस्क्रिप्शन बाई
प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट आईडी। ओके, पेशेंट आईडी से प्रिस्क्रिप्शन निकलवा लेंगे हम लोग। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड डिटेल्स की जगह हम लोग को क्या देना है, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स। ठीक है, लॉन्ग पेशेंट आईडी, ठीक है, और थ्रोज HMS एक्सेप्शन। ठीक है, तो गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय AP रिकॉर्ड सर्विस की जगह हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे साथ में हम लोग को और भी चीज़ें यूज़ करनी होगी, जैसे कि प्राइवेट फाइनल प्रिस्क्रिप्शन सर्विस। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है, इस केस में। और प्रिस्क्रिप्शन सर्विस से हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं कि एक्चुअली में वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई हमने खाली फालतू में ही चीज़ें कर दी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पोस्टमैन कुछ हमारा यहाँ पे है। ओके, तो पोस्टमैन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HMS करके हम लोगों के पास है ये। ओके, तो HMS में सबसे पहले तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन के लिए हम लोगों के पास ये चीज़ है। ओके, तो लॉगिन कर लिया हमने। अब ये हम कॉपी करके यहाँ पर हम लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट किधर है भाई, यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा गेट में चेंज करेंगे, ऑथराइजेशन के अंदर जाके जो भी ऑथराइजेशन है उसको चेंज करके हम लोग बेयरर टोकन दे देंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट क्रिएट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी आ जा भाई, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है आने में। चलो कोई बात नहीं, हद है, अभी भी नहीं आ रहा यार, इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें आ जा भाई। ओके, इसमें आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने ऐसे कर दिया, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट आईडी, रिपोर्ट के बाद हम लोग को यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे लेट्स सी ID 2 दे देते हैं, शायद 2 ID ही है। ओके, मैं इसको सेंड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो कि डॉक्टर का नेम आ जा रहा है, किस डॉक्टर ने दिया, प्रिस्क्रिप्शन की डेट क्या है। ठीक है, टेक मेडिसिन आफ्टर मील्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे 2 प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बंदे की। ओके, अब इसके बाद अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन की जगह क्या यूज़ कर लूँ, गेट रिकॉर्ड्स बाय पेशेंट आईडी। ओके, तो सेम यहाँ पे गेट रिकॉर्ड्स हो जाएगा, और यहाँ पे सेम मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में देख सकते हो कि 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये शायद मेरा पहले का है जो मैंने APIs टेस्टिंग करते टाइम डाल रखा था, और ये हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, तो दोनों हम लोग का प्रॉपर है। और इसके बाद हम लोग इस रिकॉर्ड एग्जिस्ट करके है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक बार अपॉइंटमेंट ID दे देता हूँ 4 है, और अपॉइंटमेंट ID 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से चेक करता हूँ कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्रू है। अब मैं अगर 5 करके देखूंगा तो 5 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो फॉल्स आ रहा है। तो हम लोग की API भी वर्क कर रही है। तो हम लोगों ने सारी APIs बना ली हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये APIs बनने के बाद अब हम लोग इसको मैप करना शुरू करेंगे फ्रंट एंड में। ठीक है, तो मैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपॉइंटमेंट सर्विस के अंदर, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिपोर्ट है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई। तो मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इज़ रिपोर्ट एग्जिस्ट, रिपोर्ट एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ID दे देंगे, रिपोर्ट, और एग्जिस्ट की जगह हम लोग को क्या है, इज़ रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ओके, रिकॉर्ड एग्जिस्ट दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे इस रिपोर्ट एग्जिस्ट। ओके, एंड इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या था जिसमें हम लोग कॉन्स्ट गेट रिपोर्ट्स बाय पेशेंट ID। ओके, आप देखो इसमें कर सकते हो कि गेट पेशेंट रिपोर्ट्स, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। गेट बाय पेशेंट ID लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपने उस केस में क्या कर रखा है, गेट रिकॉर्ड्स बाय पेशेंट ID है। ठीक है, गेट रिकॉर्ड्स बाय पेशेंट ID। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद अभी हम लोग का क्या है, लास्ट वाला, गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट ID। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट
गेट प्रिस्क्रिप्शंस बाय पेशेंट आईडी। ओके, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया और अपॉइंटमेंट के बाद सेम रिपोर्ट ही रहेगा और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट आईडी हो जाएगा, सेम चीज़। ओके, तो यहाँ पे गेट रिपोर्ट्स हो गया, गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट आईडी दोनों हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जितनी भी APIs बनाई उसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपॉइंटमेंट डिटेल्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग पहले फ्रंट एंड में चलकर देखते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है भाई, हम लोग कर क्यों रहे हैं ये सब सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको इसकी बताता हूँ क्या वजह है। हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्ट्स जो हैं यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स को एक एज अ टेबल फॉर्म में दिखाएंगे, जिसमें मैं डॉक्टर हूँ तो यार मेरे को प्रीवियस हिस्ट्री भी तो चाहिए ना कि मैं अगर मेरे से कंसल्ट करा रखा है, मान लो दोबारा मेरे पास आया तो मैं उससे रिपोर्ट थोड़ा मांगने जाऊँगा। हर चीज़ जब मेरे पास ऑनलाइन है तो भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्टर जो पेशेंट है उसकी डिटेल्स डालूंगा और सारी रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी कि भाई इसकी हिस्ट्री ये है, रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, और किस दिन आया था मेरे पास चेकअप के लिए लास्ट टाइम और अभी कितने दिन बाद आ रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहीं से मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो उस केस के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी आपको क्लियरली सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग सबसे पहले हैंडल करते हैं, या तो हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट्स को ही हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स को ही हैंडल कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो रिपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टेबल लेके आएंगे। और टेबल हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, टेबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइम रिएक्ट की टेबल। ठीक है, प्राइम रिएक्ट की टेबल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा टेबल। ठीक है, डेटा टेबल यूज़ कर रहे हैं प्राइम रिएक्ट की। ठीक है, तो अगर आपने डेटा टेबल की वीडियो मिस की है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो डेटा टेबल की वीडियो। ठीक है, तो डेटा टेबल की वीडियो में अभी आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है यार, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है यार। आप अगर एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो बस यार, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही। मेरे को नहीं लगता है कि उसमें कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ी सी शुरू में लग सकता है आपको। ठीक है, बट लेकिन है नहीं इतना कुछ। तो ये है सिर्फ एक नॉर्मल सी डेटा टेबल यहाँ पे, तो बस इसको ही इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट्स के अंदर जाके हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखना है यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन। अब या तो प्रिस्क्रिप्शन को पहले हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें या तो रिपोर्ट को। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर चलते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। और अपॉइंटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे सारे कॉलम्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या दिखेंगे, जो हम लोग का टेबल है। ठीक है, टेबल को हम लोग कहाँ तक कॉपी करेंगे, जहाँ तक हम लोग का टेबल दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ फील्ड्स जो होंगी वो हमें क्या करनी होंगी। अब जैसे यहाँ पे क्या करनी है मेरे को, यहाँ पे यहाँ पे एक मेरे को पहले फाइल बनानी पड़ेगी, क्या नाम से, prescriptions.tsx। ओके, prescriptions.tsx और RFCE यूज़ करेंगे इसमें हम लोग। ओके, और यहाँ पर मैं पहले तो सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट से। ओके, फिल्टर अपॉइंटमेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट फिल्टर अपॉइंटमेंट्स और यहाँ पे ऐसे करके देखूँगा। ठीक है, तो ये अपने आप से हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिल्टर अपॉइंटमेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इसको एनी ही कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये एनी हो गया अपने आप और यहाँ पे फ़िल्टर्स हो जाएगा। तो ये हम तो सारी चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे, इसमें से लेके आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी, जिसमें हम लोग का ये फ़िल्टर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल फ़िल्टर हो जाएगा। तो हम लोग फ़िल्टर और ये ग्लोबल फ़िल्टर नहीं यूज़ करेंगे वैसे तो इसमें हम लोग, लेकिन मैं अभी के लिए दे देता हूँ आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इंप्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ शुरू में। ठीक है, आप इसमें एक एक फंक्शनलिटी धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जा सकते हो। ठीक है, ग्लोबल फ़िल्टर हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये फ़िल्टर यहाँ से मैं हटा दूँगा। ओके, ग्लोबल फ़िल्टर रखेंगे और ग्लोबल फ़िल्टर रखने के साथ साथ हमें ग्लोबल फ़िल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्लोबल फ़िल्टर को इनिशियलाइज़ करने के लिए ऑप्शन आता है ये। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पे ग्लोबल फ़िल्टर को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। और ये फ़िल्टर जो आ रहा है ना, इस फ़िल्टर के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं हमारे उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर हटा दूँगा मैं। जो फ़िल्टर्स का ग्लोबल है उसको सिर्फ इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अभी के लिए, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फ़िल्टर इसमें ले आ सकते हैं, ग्लोबल फ़िल्टर, वो ज़्यादा बेटर है। जो इसमें ग्लोबल फ़िल्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिर्फ वो रखेंगे हम लोग अभी के केस में, क्योंकि हम लोग सिर्फ ग्लोबल फ़िल्टर ही चाहते हैं। बाकी ये सारे फ़िल्टर हटा दूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, फ़िल्टर मैच मोड कंटेंट्स।
ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये अब प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑन ग्लोबल फिल्टर चेंज, तो अभी मैं देखूंगा जाके इसमें ऑन ग्लोबल फिल्टर चेंज कहाँ पर देना है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो है ना, ऑन ग्लोबल फिल्टर चेंज है तो, लेकिन ये मेथड हम लोग कहाँ पे देना होगा भाई, ये मेथड हम लोग का जाएगा जो हमारा हेडर रहेगा, ठीक है, जो हमारा हेडर रहेगा उसके अंदर है ये चीज़। ओके, तो हेडर भी रेंडर करेंगे हम लोग, तो रेंडर हेडर में भी चले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हेडर भी रेंडर कर देते हैं, बटन दे देंगे, और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट दे देंगे बस लास्ट में, और जस्टिफाई बिटवीन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, जस्टिफाई एट। ओके, एटम सेंटर, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। टाइम टेम्पलेट नहीं चाहिए हमें, टाइम टेम्पलेट शायद चाहिए हो सकती है, ठीक है, वो देखते हैं अभी। टाइम टेम्पलेट चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक एक करके, पहले तो अभी मैं सबको क्या करूँगा, कमेंट करूँगा, जहाँ जहाँ पे ये टाइम टेम्पलेट है, एक्शन बॉडी टेम्पलेट है, स्टेटस बॉडी टेम्पलेट है, सारी स्टेटस बॉडी टेम्पलेट की हमें प्रिस्क्रिप्शन के केस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्शन बॉडी की केस, एक्शन बॉडी की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं वैसे, डिटेल्स देख सकते हैं हम लोग उसकी, ठीक है। तो उसको हम लोग रखते हैं अभी के लिए। ओके, बाकी क्या चीज़ें रहती हैं इसमें, हेडर रेंडर करना है, हेडर क्यों नहीं रेंडर कर रहे हैं भाई हम लोग इसमें, हेडर हेडर में हम लोग क्या करेंगे, हेडर दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्स्ट हेडर इक्वल्स टू रेंडर हेडर, ठीक है। तो रेंडर हेडर भी दे दिया हमने, तो ये हेडर भी रेंडर होगा यहाँ पे। तो मैं अगर आपको भी दिखाऊं प्रिस्क्रिप्शन में, तो अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन को अभी हम लोग को इसमें लगाना भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग अपॉइंटमेंट भेज देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं वैसे तो। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपॉइंटमेंट, इनपुट में अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे एनी का, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। ओके, और देखते हैं फ्रंट एंड में चल के क्या है सीन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आ रहा है ऑप्शन मेरे पास, ठीक है, उसमें सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। मेरे को फ़िल्टर यहाँ पे नहीं रखना है इसके लिए, तो फ़िल्टर मैं काफ़ी सारी चीज़ों में से हटा दूँगा। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम नहीं देना है मेरे को यहाँ पे क्या क्या देना है मैं अभी आपको शो करता हूँ, ठीक है। उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्स्ट डेटा यूज़ करेंगे, सेट डेटा, ठीक है, और यूज स्टेट यूज़ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे एनी करके ऐसे करके हम लोगों ने लगा दिया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। अभी यूज़ इफेक्ट में आप लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप खुद सोचो। नॉर्मल सी चीज़ है यार, एपीआई कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे, गेट प्रिस्क्रिप्शन बाई प्रिस्क्रिप्शंस बाय पेशेंट आईडी, और अपॉइंटमेंट में से हम लोग पेशेंट आईडी को क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे, ठीक है। देन रेस, ठीक है, बस ये इतना ही करना था। तो अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देख लूँ मैं इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर, हाँ इन्फॉर्मेशन तो शो हो रही है भाई, देख सकते हो आ रही है, दो डेटा आ रहे हैं मेरे पास रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेडिसिन जिसके साथ भी आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है इसमें, अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी है इसमें। क्या करना है, सिर्फ हमें ये जो फील्ड्स हैं इनको मैप करना है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, और इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, नीचे ले जाकर रख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी के लिए मेडिसिन को मैं मैप नहीं करूँगा, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें ये है, एक तो क्या कहते हैं, डॉक्टर नेम, अपॉइंटमेंट आईडी के केस में भी हम लोग देखते हैं, अपॉइंटमेंट आईडी का डिटेल्स हम लोग डॉक्टर को दे सकते हैं वैसे तो, वो अभी हम लोग देंगे, ठीक है, लेकिन अभी इस केस में नहीं देने वाले हैं। अभी हम लोग उसकी भी डिटेल्स देखेंगे, सी अपॉइंटमेंट्स करके हम लोग उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डेट हो जाएगी, नोट्स अगर देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं वैसे तो, ठीक है। बाकी इसके बाद मेडिसिन को हम लोग देंगे, लेकिन मेडिसिन को अभी हम लोग कैसे देंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे पेशेंट नेम की जगह हम लोग को लिखना है डॉक्टर नेम, ओके।
डॉक्टर नेम हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर। ओके, और यहाँ पे फ़िल्टर हटा दूंगा मैं, फ़िल्टर की अपने को ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर प्लेस होल्डर भी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। और स्टाइल में मिनिमम विथ भी नहीं चाहिए अपने को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मिनिमम विथ होने या ना होने से। पेशेंट का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए अपने को, पेशेंट की डेट चाहिए। वैसे तो यहाँ पे जो डेट आ रही है, ठीक है, इस डेट को हम लोग को अच्छे से शो करना है। तो इस डेट को अच्छे से शो करने के लिए हम लोग के पास क्या तरीका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन डेट। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन डेट। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन डेट। ओके, और टाइम टेम्पलेट के लिए मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ को, टाइम टेम्पलेट कुछ नहीं चाहिए हमें। टेम्पलेट में जो चाहिए अभी हम लोग को रो डेटा चाहिए, यहाँ पे रो डेटा हम लोग लिख सकते हैं, रो डेटा। ओके, रो डेटा से हम लोग इसमें कैसे हम लोग चीज़ें शो करा सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि आपने जो भी फॉर्मेट डेट का फंक्शन बना रखा होगा, फॉर्मेट डेट विद टाइम है हम लोग का, फॉर्मेट डेट रहेगा यहाँ पे। और फॉर्मेट डेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, रो डेटा डॉट। देखो रो डेटा क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट रो को मेंशन करता है, ठीक है। रो डेटा जिस रो में आप ये शो करा रहे होंगे बस उसी चीज़ को मेंशन कर रहा होगा ये। जैसे कि आप मान लो इस रो को प्रिंट करा रहे हो तो आपको ये रो मेंशन करेगा, ठीक है वो। तो यहाँ पे रो डेटा डॉट प्रिस्क्रिप्शन भी हो गया, रीज़न अपने को चाहिए नहीं, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स हो जाएगा। नोट्स के केस में हम लोग क्या दे देंगे, नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी है यार, तो नोट्स के लिए तो हम लोग कुछ नहीं करना है। सर्च बाय नेम और सॉर्टेबल फिल्टर दोनों हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सॉर्टेबल रहेगा, ठीक है। स्टाइल हटा देंगे यहाँ से, सॉर्टेबल रहने दो इसमें। और मेरे को नहीं लगता है कि कुछ और रह गया यहाँ पे। डॉक्टर नेम, डॉक्टर आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। नोट्स हो गया यहाँ पे, प्रिस्क्रिप्शन डेट भी हो गया, नोट्स हो गया, और इसके बाद हम लोग को मेडिसिन रह गया। तो यहाँ पे मेडिसिन में यार मैं काउंट दे दूंगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कॉलम में दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे एक है तो इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और रीज़न यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा क्या बोलते हैं, मेडिसिन, ठीक है। आप ये सेम फील्ड का नेम ना दो तो ज़्यादा बेटर है वैसे तो, मेडिसिन्स। ओके, और यहाँ पे मैं दे दूँगा डेटा में, सॉरी बॉडी में, देके क्या दे दूँगा बॉडी के अंदर, बॉडी स्टाइल देना है आपको, बॉडी देना है, ठीक है। बॉडी के अंदर रो डेटा, ठीक है। रो डेटा के अंदर हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे सबसे आराम से दे देंगे, क्या दे देंगे, रो डेटा डॉट मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, अगर रो डेटा डॉट मेडिसिन है तो हम लोग क्या दे देंगे, डॉट लेंथ, ठीक है। अदरवाइज़ क्या दे देंगे, 0, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को भी शो करूँ यहाँ पे, तो पहले तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर मैंने एक गलती कर रखी, यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या दे सकता हूँ, डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा में अंदर देख सकते हो डॉक्टर 2 था, एक ने 3 जुलाई को प्रिस्क्रिप्शन लिख रखा है, एक ने कब का लिख रखा है, 29 जून का। और 2 मेडिसिन दे रखी है, इसमें एक मेडिसिन दे रखी है, और नोट्स में टेक मेडिसिन आफ्टर मील्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, जिसमें हम लोग, सॉरी मैंने हटा दिया उसको, दैट वाज माय मिस्टेक, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेटस बॉडी टेम्पलेट भी लगाना है, ठीक है। और स्टेटस बॉडी टेम्पलेट के अंदर पता नहीं क्यों मैंने भाई यहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब स्टेटस बॉडी टेम्पलेट जो है उसको भी लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेटस बॉडी टेम्पलेट ज़रूरी नहीं है आप सेम नाम रखो, अब नाम तो कुछ भी रख सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो स्टेटस बॉडी टेम्पलेट था यार, सारा एक्शन बॉडी टेम्पलेट था, मैं भी कहूँ। फिर देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मेरे को लाना था एक्शन बॉडी टेम्पलेट, ठीक है, मैं स्टेटस बॉडी टेम्पलेट उठा लाया वहाँ से। वाह भाई वाह, ये एक्शन बॉडी टेम्पलेट उठाना था यहाँ से, सॉरी ये यहाँ तक उठाना था, और इसको मेरे को यहाँ पे रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सीधे एक्शन बॉडी टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पे आइकन आई, और यहाँ पर भी मैं आइकन आई दे दूँगा। आइकन ट्रैश तो चाहिए नहीं अपने को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेविगेट यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट। ओके, अब नेविगेट के अंदर मैं जाके क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर मैं आईडी पे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाऊँगा आईडी पे। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपॉइंटमेंट की आईडी पे जाना है पर्टिकुलर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट। तो देखो यहाँ पर जो अब डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट है, वो किसी की भी अपॉइंटमेंट देख सकता है, ठीक है, सीधी सीधी बात ही है। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर डालूंगा, स्लैश डॉक्टर स्लैश अपॉइंटमेंट्स स्लैश आईडी, ठीक है। तो रो डेटा डॉट आई जो रहेगी उसकी जगह मैं क्या दूँगा, अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। तो अगर मैं अभी कहूँ मैं मेरे को किस वाले अपॉइंटमेंट आईडी जाना, मैं अगर यहाँ पे आपको क्लिक करूँ तो ये अपॉइंटमेंट आईडी 3rd पे लेगा, लेकिन ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। क्यों नहीं रिफ्रेश हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ लगा ही नहीं रखी है। तो ये चीज़ हम लोग को कहाँ पे लगानी पड़ेगी, पेज रिफ्रेश करने के लिए, चाहे मैं कितनी बार भी चेंज कर लूँ, देखो आप पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखो वहाँ पे यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे पाथ वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका रिफ्रेश कुछ नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट वाले पेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप डिटेल्स फैच कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप डिटेल्स फैच कर रहे हो। तो डिटेल्स फैच कहाँ पे कर रहे हो, सारी डिटेल्स फैच कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपने आईडी को भी यहाँ पर ही ले रखा होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिटेल्स करना, दैट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा। ओके, तो जब आप आईडी दोगे तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे वापस से करूँगा तो यहाँ पर देखो चीज़ रिफ्रेश तो नहीं होगी, लेकिन चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप खुद से ही। तो मेरे को यहाँ पे 23 जून की अपॉइंटमेंट टाइम आ गया है, यहाँ पे 30 जून का अपॉइंटमेंट टाइम आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें रिफ्रेश नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो मैं सेम उसकी डिटेल्स देख रहा हूँ। तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो कह दूँ भाई कि यहाँ पे रिफ्रेश कर दो पेज, ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है अभी। तो हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, बस इतना ही करना था हमें अभी के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स में अभी हम लोगों ने जो भी है सारी चीज़ें देख लेंगे और इसको भी रिफ्रेश करेंगे, पूरा पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, उस केस में जब भी हम अपॉइंटमेंट, ताकि यूज़र को भी लगे कि हाँ भाई मैंने रिफ्रेश किया है कुछ करके, ठीक है। एक्चुअली रिस्पॉन्स इतना फास्ट आ जा रहा है ऊपर से, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी ये डिटेल्स जो है बहुत जल्दी आ जा रही है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। और आप ये फ़िल्टर का भी हम लोगों ने लगा नहीं रखा है, तो देख सकते हो फ़िल्टर भी नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। तो इस फ़िल्टर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पहली बात तो खुद से आप, ठीक है, अगर करना चाहो तो। ओके, डॉक्टर नेम से आप कर सकते हो इसमें। ओके, बाकी मेडिसिन और डॉक्टर पे सॉर्टेबल फील्ड आप हटा दो, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हर चीज़ आप पर नहीं रखनी चाहिए मेरे को, तो मैं डॉक्टर के नेम से हटा दूंगा सॉर्टेबल फील्ड, क्योंकि डॉक्टर के नेम पे सॉर्टेबल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेडिसिन पे भी सॉर्टेबल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हम लोग डेट में सॉर्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, डेट में हम लोग सॉर्टेबल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग का एक और चीज़ आता है, क्या चीज़, यहाँ पर जो फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे पेशेंट नेम की जगह मेरे को क्या लेना होगा, डॉक्टर नेम, ओके, और यहाँ पे नोट्स दे दूँगा, ठीक है, केस पे चलो नोट्स दे देता हूँ, स्टेटस चाहिए नहीं अपने को, ठीक है, बस 2 ही चीज़ रहने दो। ओके, 2 चीज़ के केस में वो सर्च कर लेगा खुद से। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो रिपोर्ट्स। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको, हम लोगों ने 3 एपीआई बनाई है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और एक एपीआई क्या है जिसमें रिपोर्ट्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट की। तो आपको मैं एक काम देता हूँ, ठीक है, आप अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो ये चीज़, तो आप ये दोनों एपीआई को खुद से इंटीग्रेट करके देखो। आपको क्या करना है कि आपको जैसे यहाँ पे टेबल दिख रही है, आपको एक टेबल यहाँ पर बनानी है, ठीक है, सबसे पहले। और अगर यहाँ पर जैसे हम लोगों का शेड्यूल अपॉइंटमेंट था, ठीक है, जैसे आपके केस है यहाँ पर क्या है, अगर मैं डॉक्टर वाला पेज खोलूँगा ना, तो उसमें आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी एक बटन बनाना है, इस वाले केस में यहाँ पे बटन बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ऐड रिपोर्ट करके, और वो बटन तभी दिखना चाहिए जब इसकी रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है, अदरवाइज़ वो रिपोर्ट नहीं दिखेगी, वो बटन नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। ऐसे टेबल रहेगी नॉर्मल, जिसमें डॉक्टर का नेम रहेगा और यहाँ पे रिपोर्ट डेट रहेगी, और जो भी उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट के अंदर की इन्फॉर्मेशन, सिम्टम्स, टेस्ट, डायग्नोसिस, रेफरल नोट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन को अभी हम लोग यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है एज ए टेबल फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप शो कर रहे हो। उसमें सर्च वर्च सब इंप्लीमेंट कर दो आप। और अगर ऐड वाला रहे, तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मेरे को ये दिखने लगे, टेबल हट जाए, यहाँ से टेबल हाइड हो जाए थोड़ी देर के लिए, सेम पेज पे है टेबल हाइड हो जाए,
और इसकी जगह मेरे को ये फॉर्म दिखे, फिर मैं फॉर्म को फिल करूँ और जैसे ही सबमिट करूँ वापस से मेरे को वो टेबल दिखने लग जाए और उस टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड एंटर दिखे अगर मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखा। और जब वो रिकॉर्ड एंटर हो जाए तो वहाँ से मेरे को ऐड बटन का, ऐड रिपोर्ट का ऑप्शन भी हट जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस यही हम लोग को करना है इस केस में। ठीक है गाइज, तो अगर आपको ये नेक्स्ट वीडियो का मैंने आपको बता दिया कि ये करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा फैंसी लोडर भी बनाएंगे। यहाँ पे लोडर कैसे बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लोडर तो भाई पता ही नहीं चला कि लोड हुआ कि पेज नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग लोडर भी बनाएंगे। ठीक है, तो यही करना है हमें इस वीडियो में। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो बस गाइज ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।